दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एसएससी जीडी के 25 जनवरी के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 100% रियल क्वेश्चंस के एनालिसिस को। इसलिए आप सभी वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। और यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम फोर्थ शिफ्ट के एनालिसिस को करेंगे, उसके बाद थर्ड शिफ्ट को तथा सेकेंड शिफ्ट को और अंत में फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस को करेंगे। तो फोर्थ शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो बात की जाए योजना आयोग की, तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की देखरेख के लिए की गई थी, मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के माध्यम से। तो 1950 ईस्वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वहीं बात कर ली जाए योजना आयोग की, तो 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं एवं नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जहां राजीव कुमार कई सालों से इस पद पर बने हुए थे एवं राजीव कुमार की जगह पर अब सुमन के बेरी को नीति आयोग के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा नीति आयोग के वर्तमान सीईओ परवेशरम अय्यर हैं। तो फ्रेंड्स यदि आगे की शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो यह सुमन के बेरी हैं तथा सीईओ परमेश्वरन अय्यर हैं। अगला क्वेश्चन, मेदाराम यात्रा त्यौहार कितने दिनों तक चलता है। तो बात की जाए मेदाराम यात्रा की, तो यह 4 दिनों तक चलता है, क्योंकि तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजाति समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाए जाने वाले कुंभ मेले के बाद मेदाराम यात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मेदाराम यात्रा को सम्मक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो 4 दिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो बात की जाए सत्रिया नृत्य की, तो सत्रिया नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्री मनता शंकर देव हैं। तो असम राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं आगे की शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन है, तो यह श्रीमता शंकर देव हैं। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। तो बात की जाए ओलंपिक 2022 की, तो 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह के लिए टोक्यो ओलंपिक के भारतीय दल के ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर ली जाए टोक्यो ओलंपिक 2022 के समापन समारोह के ध्वजवाहक की, तो 8 अगस्त को समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पुनिया थे और टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीतकर भारत 48वें स्थान पर था और इन 7 पदकों में से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल थे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के रामपुर विधानसभा चुनाव से किसकी जीत दर्ज हुई है। तो बात की जाए उत्तर प्रदेश का रामपुर विधानसभा चुनाव की, तो इस सीट पर आकाश सक्सेना ने जीत हासिल की है, क्योंकि 2022 में भारतीय जनता पार्टी से आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद हाशिम राजा को 34,136 वोटों के मार्जिन से हराया था। तो आकाश सक्सेना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद में मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। तो सूक्त इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं ऋग्वेद संहिता में लगभग 10,552 मंत्र हैं तथा ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन, शैवाल कौन से वर्ग का होता है। तो बात की जाए शैवाल की, तो यह थैलोफाइटा वर्ग का होता है। तो थैलोफाइटा वर्ग इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस कौन बने हैं। तो बात की जाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस की, तो यह जस्टिस अली मोहम्मद मागरे बने हैं। तो जस्टिस अली मोहम्मद मागरे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी है। तो दोस्तों सैनिक की शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो सैनिक का शुद्ध वर्तनी सैनिक यही होगा। तो दोस्तों फोर्थ शिफ्ट में हमें इतने क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं। अब हम चलते हैं थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस की ओर।
थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि चौरा चौरी कांड किस आंदोलन में हुआ था। तो बात की जाए चौरा चौरी कांड की, तो चौरा चौरी कांड गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। यह 4 फरवरी सन 1922 को जब देश भर में गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान यह कांड हुआ। तो असहयोग आंदोलन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं आगे की शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो यह 4 फरवरी सन 1922 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, कबड्डी में कुल कितने प्लेयर होते हैं। तो बात की जाए कबड्डी खेल की, तो कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में क्रमशः 7 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें कुछ रेडर जो विपक्षी खेमे में जाकर अंक हासिल करने में निपुण होते हैं और कुछ डिफेंडर जो अपने खेमे में रहकर खेमे की सुरक्षा करने में निपुण होते हैं। तो 7 प्लेयर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी है। तो राजस्थान राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर ली जाए सबसे छोटा राज्य की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। एवं जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन, खर्ची उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बात की जाए खर्ची उत्सव की, तो त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। यह उत्सव 7 दिनों तक मनाया जाता है और इसे एक शाही घटना भी माना जाता है। हर साल यह जुलाई में अमावस्या के 8वें दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से अगरतला में एक मंदिर परिसर में मनाया जाता है, जिसमें 14 देवताओं की मूर्तियाँ होती हैं। तो त्रिपुरा राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के नए राजदूत की, तो 21 जून को वरिष्ठ राजनयिक रुचिरा कंबोज को मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। कंबोज 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और अभी वह भूटान में भारतीय दूत के रूप में कार्यरत हैं। तो रुचिरा कंबोज इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संविधान के किस भाग में है। तो बात की जाए पंचायती राज की, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधानों का भारतीय संविधान के भाग 9 में उल्लेख किया गया है। भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद 343 से 343 में पंचायत शीर्षक के तहत प्रावधान है। यह हिस्सा 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। तो भाग 9 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो बात की जाए आरबीआई की, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भी रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो 1 अप्रैल 1935 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। तो बात की जाए आधुनिक आवर्त सारणी के जनक की, तो यह दिमित्री मेंडेलीव को कहा जाता है, जिन्होंने सन 1869 में इसका खोज की थी। तो दिमित्री मेंडेलीव इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, रेशम मार्ग पर किस शासक ने कब्जा किया था। तो रेशम मार्ग पर यह कनिष्क ने कब्जा किया था, क्योंकि राजा कनिष्क ने भारतीयों के लिए रेशम मार्ग शुरू किया। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग को कनिष्क द्वारा खोला गया था। रेशम मार्ग की स्थापना चीन के हान राजवंश के शासनकाल के दौरान की गई थी। तो कनिष्क इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, पवन का पर्यायवाची शब्द है। तो बात की जाए पवन के पर्यायवाची शब्द की, तो इसका पर्यायवाची शब्द हवा, वायु, वात, तान, अनिल, बयार, मारुत, समीर, समीकरण आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस के एनालिसिस की ओर। सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एवोगाद्रो की संख्या कितनी होती है। तो बात की जाए एवोगाद्रो की, तो किसी भी गैस के 1 ग्राम अणु भार में अणुओं की संख्या समान होती है।
इस संख्या को ही आवोगाद्रो की संख्या कहते हैं। इसका मान 6.02 गुणे 10⁻23 होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आवोगाद्रो की संख्या पूछी गई थी, तो 6.02 गुणे 10⁻23 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो बात की जाए आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल की, तो श्री विश्वभूषण हरिचंदन वर्तमान राज्यपाल हैं। वहीं बात कर लीजिए आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री की, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन, 2018 में खेले गए एशियाई खेल के ध्वजवाहक कौन थे? तो 2018 में खेले गए एशियाई खेल के ध्वजवाहक नीरज चोपड़ा थे, क्योंकि नीरज चोपड़ा 2028 एशियाई खेलों में भारत के लिए उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक बने थे। तो नीरज चोपड़ा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश साक्षर में शीर्ष स्थान पर है? तो बात की जाए साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की, तो सबसे अधिक साक्षर राज्य यह केरल राज्य है तथा सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश यह लक्षद्वीप है। एवं बात कर लीजिए सबसे कम साक्षर राज्य की, तो ये बिहार राज्य है तथा सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश यह जम्मू कश्मीर है। तो सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया था, तो लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, राउत नाच किस राज्य से संबंधित है? तो बात की जाए राउत नाच की, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, क्योंकि राउत नाच एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो बात की जाए 5वीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसका लक्ष्य गरीबी दूर करना था, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1978 तक थी। यह योजना गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी। तो गरीबी हटाना इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना कितनी उम्र के लिए लागू की गई है? तो बात की जाए अटल पेंशन योजना की, तो अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्रों के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना को बाद में भारत के उन सभी नागरिकों के लिए लागू किया गया जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है। अटल पेंशन योजना में निवेश राशि खाता खोलने के समय व्यक्ति की उम्र के आधार पर भिन्न होती है। तो फ्रेंड्स 18 से 40 वर्ष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं दोस्तों यदि आगे के शिफ्टों में पूछ लिया जाए कि अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी, तो अटल पेंशन योजना 2015 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, BCCI के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बात की जाए BCCI की, तो 1928 में RE ग्रांट गोवन BCCI का पहले अध्यक्ष बने थे। तो RE ग्रांट गोवन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर ली जाए BCCI की स्थापना की, तो इसकी स्थापना सन 1928 ईस्वी में हुई थी तथा BCCI का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। दोस्तों यदि बात कर ली जाए BCCI के वर्तमान अध्यक्ष की, तो पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी को BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रोजर बिन्नी BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली की जगह ले ली है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में लवक कहाँ पाए जाते हैं? तो बात की जाए लवक की, तो लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले गोल या अंडाकार आकृति के होते हैं। तो कोशिका द्रव्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है अड़चन डालना। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा भारत की GDP किस वर्ष गिरी थी? तो बात की जाए भारत की GDP की, तो वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के प्रकोप और लॉकडाउन के चलते GDP ग्रोथ रेट नकारात्मक रही थी। यह दर 23.9% थी। अगर पिछले 10 वर्षों में भारत की GDP के आंकड़े देखें तो कोरोना काल को छोड़कर सभी वर्षों की GDP दर सकारात्मक रही थी। तो वर्ष 2020-21 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, क्योंकि इस वर्ष भारत की GDP 23.9% थी। अगला क्वेश्चन, विष्णु का पर्यायवाची शब्द है? तो बात की जाए विष्णु के पर्यायवाची शब्द की, तो इसका पर्यायवाची शब्द दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति, उपेंद्र ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है?
तो बात की जाए ज्येष्ठ के विलोम शब्द की, तो इसका विलोम शब्द लघु, कनिष्क ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो बात की जाए मौलिक कर्तव्य की, तो 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के सभी मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। वहीं बात कर ली जाए कि मौलिक कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? तो बात की जाए राजस्थान के लोक नृत्य की, तो इसका लोक नृत्य घूमर नृत्य, ढोल नृत्य, चंग नृत्य, झूमर, डांडिया नृत्य ये सभी होते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फुटबॉल के ग्राउंड के दोनों गोल पोस्ट के बीच की लंबाई कितनी होती है? तो बात की जाए फुटबॉल की, तो फुटबॉल के इंटरनेशनल मैचों में मैदान की लंबाई 100 से 110 मीटर अर्थात 110 से 120 यार्ड होती है। एवं चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई 64 से 75 मीटर अर्थात 70 से 80 यार्ड होती है। तो फ्रेंड्स 100 से 110 मीटर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? तो बात की जाए भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कुल 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं। तो 12 अनुसूचियां इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, गोचो लोक नृत्य किस राज्य का है? तो बात की जाए गोचो लोक नृत्य की, तो गोचो नृत्य मध्य प्रदेश के गोंड आदिवासियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बात की जाए झारखंड के प्रसिद्ध नृत्य की, तो यह छऊ नृत्य है। तो छऊ नृत्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। यह नृत्य झारखंड के अनेक लोक नृत्यों में सबसे खास है। इस नृत्य की उत्पत्ति झारखंड से ही हुई और पूरे विश्व भर में प्रचलित भी हुई। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी लोक नृत्य से कौन संबंधित है? तो बात की जाए कुचिपुड़ी लोक नृत्य की, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भारत की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। यह पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के देवी तालुक में स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण इस पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते हैं। तो आंध्र प्रदेश राज्य इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, भील जनजातियाँ कौन से क्षेत्र में निवास करती हैं? तो बात की जाए भील जनजातियों की, तो भील जनजातियाँ राजस्थान के दक्षिणी भाग में निवास करती हैं। तो आपके ऑप्शन में दक्षिणी भाग दिया गया था, तो यही इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, 8वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो बात की जाए 8वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से शुरू हुई और 1997 तक चली। इस अवधि का मूल उद्देश्य औद्योगिकी क्षेत्र का आधुनिकीकरण था। यह योजना तकनीकी विकास पर केंद्रित थी। तो तकनीकी विकास इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? तो बात की जाए फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई की, तो फुटबॉल के लाइन पर गोल पोस्ट बनाया जाता है जिसकी लंबाई 7.32 और चौड़ाई 2.14 मीटर होती है। तो 7.32 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बात की जाए महान्यायवादी की, तो संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल के लिए प्रदान किया गया है। भारत के महान्यायवादी CAG संघ कार्यकारिणी का एक हिस्सा है। महान्यायवादी देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। तो अनुच्छेद 76 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, 1952 के ओलंपिक में प्रथम पदक भारत के लिए किसने जीता था? तो बात की जाए 1952 के ओलंपिक की, तो खासाबा दादा साहेब जाधव, जिन्हें केडी जाधव के नाम से जाना जाता है, व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। जाधव ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर भारत को प्रथम पदक दिलाए। तो फ्रेंड्स केडी जाधव इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, जो कि यह ओलंपिक हेलसिंकी में खेला गया था। अगला क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची शब्द है? तो बात की जाए अमृत के पर्यायवाची शब्द की, तो इसका पर्यायवाची शब्द सुधा, सोम, पीयूष, अम्य ये सभी होते हैं। अगला क्वेश्चन, हाथी का पर्यायवाची शब्द है? तो बात की जाए हाथी के पर्यायवाची शब्द की, तो इसका पर्यायवाची शब्द गज, मतंग, हस्ती, कुंभी, मदकल, कुंजर आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपुरा में उपचुनाव किसने जीता है? तो बात की जाए त्रिपुरा के उपचुनाव की, तो हाल ही में यह
माणिक साहा ने जीता है, जो त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द है। तो बात की जाए जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द की तो यह अभूतपूर्व होता है। तो अभूतपूर्व इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी है। तो फ्रेंड्स कालिदास की शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो कालिदास का शुद्ध वर्तनी कालिदास यही होगा। अगला क्वेश्चन, हैलोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बात की जाए हैलोजन की तो हैलोजन के सबसे बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, दक्कन के पठार में पूर्व से पश्चिम में कौन सी नदी बहती है। तो बात की जाए दक्कन के पठार में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की तो यह भीमा नदी है। तो भीमा नदी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस नदी को मगध नाम से जाना जाता है। तो बात की जाए मगध नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो यह गंगा नदी को जाना जाता है, क्योंकि मगध साम्राज्य गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा नदी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो दोस्तों हमें इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हुए थे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी को डेली एनालिसिस की अपडेट मिल सके।